जंगल सांस ले रहा था। जिंदगी की धड़कन समय से भी पुरानी पत्तों की सरसराहट और कीड़ों की चहचहाहट से गूंज रही थी। डॉक्टर एलिस्टेयर हेस भी इसके साथ सांस ले रहे थे। शहर की भागम भाग से दूर अमेजन के दिल में उन्होंने सुकून ढूंढा था। यहां ऊंचे पेड़ों और अद्भुत और खतरनाक जीवों से घिरे उन्होंने अपना मकसद पाया। एलिस्टेयर के दिन जंगल जितनी ही पुरानी लय में बीतते थे, वो शिकारी और शिकार के नाजुक रिश्ते को दर्ज करते, अपने आसपास के पेड़ पौधों और जानवरों को बड़ी मेहनत से लिखते। हर नई खोज उन्हें एक शांत खुशी से भर देती, एक ऐसा अपनापन जो उन्हें शहरों के जंगलों में कभी नहीं मिला। एक विशाल कैनपॉक पेड़ के नीचे बनी उनकी झोपड़ी उनका आशियाना थी। उन्होंने इसे अपने हाथों से बनाया था, जंगल से मिली चीजों से। अंदर की हवा देवदार और सूखी जड़ी बूटियों की खुशबू से भरी थी, एक सुकून देने वाली खुशबू जो घर की याद दिलाती थी। जैसे ही सूरज पेड़ों के नीचे डूबता, जंगल के फर्श पर लंबी परछाइयां डालता, एलिस्टेयर अपने आशियाने में लौट आते। वो अपनी रोज की खोजें एक पुराने चमड़े की डायरी में लिखते। उनकी कलम पन्नों पर एक खुश क्रिकेट की तरह चलती। जंगल उनकी दुनिया बन गया था। इसके राज उनके थे सुलझाने के लिए। वो अब बस एक जीव वैज्ञानिक नहीं थे, वो किसी विशाल और प्राचीन चीज का हिस्सा थे। तेज दर्द ने एलिस्टेयर की नींद उड़ा दी। वो हांफने लगे, उनका हाथ अपने टखने पर गया। एक भयानक दर्द उनके अंदर दौड़ रहा था। उन्हें पता था एक भयानक यकीन के साथ क्या हुआ था। उन्होंने अपने बिस्तर के पास लटके लालटेन के लिए टटोला। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। टिमटिमाती रोशनी ने गुनाहगार को दिखाया। एक फेर डे लांस, अमेजन के सबसे जहरीले सांपों में से एक, उनके बिस्तर के पास कुंडली मारे बैठा था। मंद रोशनी में उसके शल्क खतरनाक रूप से चमक रहे थे। दहशत उन्हें घेरने लगी, लेकिन जंगल में बिताए सालों ने उन्हें इसे काबू करना सिखाया था। उनका दिमाग तेजी से दौड़ा। उन्हें अपनी मेडिकल किट में रखा एंटीवेनम याद आया। वो जल्दी से हिले, हर सेकंड कीमती था। कांपते हाथों से उन्होंने पहली खुराक ली। दर्द असहनीय था, उनकी नसों में आग दौड़ रही थी। उन्होंने चीखने की इच्छा को दबाया, यह जानते हुए कि घबराहट से जहर तेजी से फैलेगा। एलिस्टेयर जंगल से बाहर निकले। उनका शरीर अभी भी सांप के काटने से कमजोर था। वो बच गए थे, लेकिन यह हादसा उन्हें हिलाकर रख गया था। उन्हें लोगों से मिलने की चाहत थी, पेड़ों से आने वाली हवा की आवाज के अलावा किसी और आवाज की। उन्होंने सबसे नजदीकी शहर जाने का फैसला किया, जो वर्षावन के किनारे पर एक छोटा सा व्यापारिक केंद्र था। उन्हें शहर गए महीनों हो गए थे, लेकिन भीड़ भाड़ वाले बाजारों और दोस्ताना चेहरों की याद उन्हें बुला रही थी। लेकिन जैसे ही वो शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे, एक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा, जो आमतौर पर लकड़ी के धुएं और मसालों की खुशबू से भरी होती थी, भारी और स्थिर थी। एक अजीब सी आशंका ने उनके दिल को जकड़ लिया। वो आगे बढ़े, हर कदम के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती गई। सड़कें, जो कभी जिंदगी से भरपूर थीं, सुनसान थीं। इमारतें खाली थीं, उनके दरवाजे खाली आंखों की तरह खुले हुए थे। एक अकेला तोता एक खाली दुकान से चीखा, उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। दिन हफ्तों में फिर महीनों में बदल गए। एलिस्टेयर खुद को खामोशी के समुद्र में तैरता हुआ पाया। उनके अकेलेपन का बोझ उन पर एक शारीरिक बोझ की तरह दबाव डाल रहा था। शहर, जो कभी उम्मीद की किरण था, उनकी जेल बन गया था। वो खाने और जरूरत की चीजों के लिए तलाश करते। उनके दिन बस जिंदा रहने के एक नीरस चक्र थे। वो खाली लाइब्रेरी में भटकते, लिखे हुए शब्दों में सुकून ढूंढते, उस दुनिया से एक जुड़ाव जो कभी थी। रातें सबसे मुश्किल होती थीं। अंधेरा उनके अकेलेपन को बढ़ा देता था। सन्नाटा सिर्फ चूहों की सरसराहट से टूटता था। वो अपनी खिड़की के पास बैठते, तारों से भरे आसमान को देखते। उनका दिल किसी ऐसी निशानी के लिए तड़पता था कि वो अकेले नहीं है। वो खुद से बातें करने लगे। उनकी आवाज सन्नाटे में धीमी थी। वो प्राकृतिक दुनिया के अपने ऑब्जर्वेशन सुनाते, अपनी समझदारी को बनाए रखने के लिए बेताब। उनके होने का असली मतलब, जंगल उनका आशियाना था, लेकिन अब हवा की फुसफुसाहट भी उनके अलगाव का मजाक उड़ाती हुई लगती थी। एक दिन जब एलिस्टेयर एक सुनसान किराने की दुकान में सामान ढूंढ रहे थे, उन्होंने एक आवाज सुनी, एक कुत्ते के भौंकने की स्पष्ट आवाज। वो ठिठक गए, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हो सकता है? क्या वो आखिरकार अकेले नहीं थे? वो आवाज का पीछा करते
उनके होश पूरी तरह से जागृत थे। भौंकने की आवाज उन्हें एक गली में ले गई, जहां उन्हें एक छोटा गंदा कुत्ता कूड़ेदान के पीछे छिपा हुआ मिला। वो पतला था और गंदगी से ढका हुआ था, लेकिन उसे देखकर उसकी पूंछ धीरे धीरे हिलने लगी। भावनाओं की एक लहर एलिस्टेयर पर छा गई, राहत, खुशी और उम्मीद की एक किरण जो उन्हें लगा था कि वो खो चुके हैं। वो नीचे झुके, धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। इट्स ऑल राइट, वो बोले। उनकी आवाज कम इस्तेमाल से कर्कश हो गई थी। आई वॉन्ट हर्ट यू। कुत्ता एक पल के लिए हिचकिचाया, उसकी आंखें सावधान थीं, फिर आगे बढ़ा और उनका हाथ चाटा। एलिस्टेयर के गले में एक गांठ सी बन गई। उस पल में उनके अकेलेपन का भारी बोझ उठ गया। उसकी जगह थोड़ी सी गर्मी ने ले ली। वो अकेले नहीं थे,